हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड बेबी वर्ड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बच्चों को नट्स कब से देना स्टार्ट कर सकते हैं, किस फॉर्म में नट्स दे सकते हैं, कौन सा टाइम सही होता है नट इंट्रोड्यूस करने का, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी नट पाउडर की रेसिपी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नया पोस्ट करते हैं उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहली चीज कि बच्चों को नट देना कब से स्टार्ट कर सकते हैं। देन 6 मंथ्स इज द परफेक्ट एज जब आप सॉलिड फूड शुरू करते हैं, उसी टाइम पे बच्चों को आप नट देना भी शुरू कर सकते हैं। सो जो पहले के जो स्टडीज थी वो ये बोलती थी कि आपको वेट करना चाहिए अंटिल योर चाइल्ड इज 8-9 मंथ्स ओल्ड, बट आज ऐसा नहीं है। आप राइट फ्रॉम द 6 मंथ बच्चे को नट्स देना शुरू कर सकते हैं। और जितना जल्दी आप एलर्जी वाली चीज़ें बच्चों को देते हैं, अगर आप 8 मंथ्स के पहले ही दे देते हैं ये सारी चीज़ें, तो चांसेस है कि बच्चों को आगे जाके फूड एलर्जी जो होती है, नट से एलर्जी होती है, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि बच्चों को नट्स कौन से टाइम में देना चाहिए। तो जब आप नट्स देना स्टार्ट करें बच्चों को, तो ट्राई करिए फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ही दें। या तो आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं या फिर आप लंच में दे सकते हैं, बट उसके बाद नहीं। और जब भी आप कोई पर्टिकुलर नया नट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसी दिन कोई नया फूड आइटम न इंट्रोड्यूस करें। जस्ट इन केस अगर एलर्जी होती है बच्चे को, रैशेस, डायरिया या ईचिंग, ऐसी कोई एलर्जी होती है, तो आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ की वजह से। और अगर आप मिक्स कर देते हैं दो नई चीज़ों को, दो नया खाना अगर आप सेम डे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये इसकी वजह से हुआ या इसकी वजह से हुआ। तो इसीलिए एक दिन में आप एक नया फूड आइटम ही इंट्रोड्यूस करें, स्पेशली विथ नट्स। और स्टार्टिंग में आप 2-3 नट्स को बिल्कुल भी मिक्स ना करें। आप एक एक नट्स को चेक कर लें इंडिविजुअली। और अगर आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है, चांसेस बहुत कम ही होते हैं एलर्जी होने के, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो। और अगर आपको जब पता चल गया कि अगर बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है नट्स से, तो आप 2-3 नट्स को मिक्स करके भी दे सकते हैं। नट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक फैटी एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स। इसलिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए इंट्रोड्यूस करने के लिए। और जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है आप शुरू कर सकते हैं। काफ़ी हेल्प करता है बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से नट्स ऑफर किया जा सकता है। तो बहुत सारे वेज हैं नट्स ऑफर करने के। आप उनको ग्राइंड कर सकते हैं, आप फाइन पाउडर बना सकते हैं, आप बच्चे को किसी मील में ऐड करके दे सकते हैं। लेट्स से अगर आप पैनकेक बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, ओट्स बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, या कोई भी खाना बना रहे हैं आप उसमें दे सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि 5 साल से कम के बच्चों को होल नट्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे चोक होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। आप चाहें तो अगर आपका बच्चा बड़ा है, उसके मोलार्स आ गए हैं, तो आप बच्चे को छोटे पीसेस करके दे सकते हैं अंडर सुपरविजन। सोकिंग एंड रोस्टिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे। बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसकी रेसिपी भी मैं अभी शेयर करूंगी आगे जाके। एंड अगर आप पिस्ता जैसी चीज़ें ला रहे हैं, तो मेक श्योर आप चेक कर लें कि बहुत सॉल्टेड तो नहीं है, क्योंकि 1 साल से कम के बच्चों को सॉल्ट नहीं देना चाहिए। और उसके बाद भी पिस्ता वगैरह में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, बाद में बड़े बच्चों के लिए भी इट्स नॉट गुड। तो जस्ट वेन एवर यू बाय पिस्ता और समथिंग लाइक दैट, या कैश्यूज़ में भी कई बार सॉल्टेड आते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख लें। ड्राई फ्रूट्स सच एज रेजिन्स, डेट्स, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इसको ओकेजनली रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर होता है। तो आप बच्चे को थोड़ा बहुत दे सकते हैं, बट जस्ट कीप इट ओकेजनल। रेजिन्स को आप हल्का सा हाथ से दबा के दे सकते हैं, या फिर डेट्स को आप अनसीड करके दे सकते हैं बच्चों को, या छोटे छोटे पीसेस करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इवन छोटे बच्चे भी बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो ये तो थे कुछ तरीके बच्चों को नट्स ऑफर करने के। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नट्स को किस तरीके से रोस्ट किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप आलमंड्स, 1/4 कप कैश्यूज़ एंड 1/4 कप वॉलनट्स। तो इन तीनों को हम लोग सेपरेटली रोस्ट करेंगे, क्योंकि इनका रोस्टिंग टाइम डिफरेंट होता है। तो अगर हम एक साथ ही इसको रोस्ट कर देते हैं, तो एक जल्दी कुक हो जाएगा और एक कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन तीनों को सेपरेटली रोस्ट करें। तो सबसे पहले मैं रोस्ट कर रही हूँ आमंड्स को। यहाँ पे मैंने पैन को मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब हमको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये नट्स बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो फ्लेम भी आपकी कम होनी चाहिए और आप उसको कंटिन्यूसली हिलाते रहें। हमको इसको तब तक चलाते रहना है जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो अब इसका कलर चेंज हो चुका है, सो मैं इसको अब ट्रांसफ़र कर देती हूँ एक प्लेट में। अब हम लोग रोस्ट करेंगे वॉलनट्स को। सो इसको भी मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है हमको, एंड इसको भी आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ वॉलनट्स भी बहुत जल्दी जलने लगते हैं। तो वॉलनट्स भी अब रोस्ट हो चुके हैं, इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ प्लेट में।
अब मैं रोस्ट कर रही हूँ कैश्यूज़ को, तो इसका भी सेम प्रोसेस है, आपको मीडियम फ्लेम ही रखनी है एंड इसको भी कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कैश्यूज़ को भी रोस्ट करने में। तो कैश्यूज़ भी अब रोस्ट हो चुके हैं, इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ प्लेट में। अब हम लोग इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो नट्स अब ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। सो ग्राइंड करने के लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। आप जब भी इसको ग्राइंड कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप पर्ल्स मोड में उसको ग्राइंड करें और 5 सेकेंड से ज़्यादा के लिए आप उसको बिल्कुल भी ना चलाएं ग्राइंडर को, अदरवाइज़ वो पाउडर बनने की जगह पेस्ट बन जाएगा ऑयली सा। सो जस्ट बी केयरफुल कि आप उसको पर्ल्स मोड में ही चलाएं ताकि वो प्रॉपरली पाउडर बन जाए। तो इस वीडियो में मैंने तीनों नट्स को एक साथ ही ग्राइंड कर लिया, पर अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को ऑफर कर रहे हैं तो तीनों को अलग अलग ग्राइंड कर लें और इंडिविजुअली टेस्ट कर लें कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है आपके बच्चे को। एंड वंस यू नो दैट योर चाइल्ड डजंट हैव एनी एलर्जी, तो आप एक साथ ही ग्राइंड करके रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि कभी भी हम कोई नया पोस्ट करते हैं उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।